लेकिन इमरान यहाँ पे तो जो लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल सेटअप किए, रास्ते में रुकावटें डाली गई। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहबान जो हैं वो अपने केसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके रास्ते में रुकावटें डाले जा रही हैं। फिर एक ऑर्डिनेंस आ गया, फिर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम साहब की जजमेंट आ गई है। तो ये तो एक हौज पौज सिचुएशन है। नीयत तो जो सा है वो कोई नज़र नहीं आती है। जो अली इसके ऊपर हुए ना डिस्कशन हुए, उसमें कुछ चीज़ें सामने आई थी, क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली इन चीज़ों को देखा, इनके बारे में इंफॉर्मेशन ली, तो सोच ये थी कि ठीक है मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, लेकिन पहले चंद चीज़ों पे गौर करना ज़रूरी है कि क्या इनके पास मैंडेट है कठपुतलियों के पास, क्या ये जो कहते हैं वो ये कर भी सकते हैं। क्योंकि पता चले कि ये कह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, और सिर्फ एंगेजमेंट का फ़ायदा उन्हें ये हो जाए कि उनको ठप्पा लग जाए कि इनकी हुकूमत लेजिटिमेट है। इमरान खान इनको ये भी नहीं देना चाहता। तो जो हुकूमत है इस वक्त वो इतनी कमज़ोर पोजीशन में है कि अपोजिशन उसके साथ बैठकर बड़े मामला तय ही नहीं कर सकती। जो बहुत बड़े बड़े मामला हैं वो उनको तय ही नहीं कर सकती, इसलिए कि उन्हें लगता है कि इस हुकूमत की ये कैपेसिटी नहीं है। अब आज उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की, उन्होंने कहा जी आप पहले अपनी कैपेसिटी जो है वो प्रूव कर दें, एनओसी तो दिखाओ कि तुम मुज़ाकरात कर सकते हो। इतनी आपकी जो है वो सुनी जाएगी या मानी जाएगी। इससे ज़्यादा पैथेटिक क्या सिचुएशन होगी कि आज की अपोजिशन, आज की हुकूमत को ये सवाल उठा रही है कि भाई ताड़ी गल सुनी भी जाती है कि नहीं, अपना वजूद साबित करो। तो कम से कम अपने आप को अपने पाँव पे तो खड़ा करें ना, चीज़ों को ओन तो करें ना कि वी आर द गवर्नमेंट, हमारे पास इख्तियार है, हम जो कहेंगे वो होगा और हम अपना वादा पूरा करने की कैपेसिटी रखते हैं, हम कर सकते हैं। इमरान, ये जो जजेस ने एक बड़ा कोई ऑनरेबल किस्म का एक हम प्रैक्टिस या एक ट्रेंड देख रहे हैं कि बहुत से जजेस जो हैं वो अपनी जुडिशल इंटेग्रिटी, जुडिशल इंडिपेंडेंस को जेलसली सेफगार्ड करते हुए अपनी जुरिस्डिक्शन में किसी को इनक्रोच अपॉन करने के लिए अलाउ बिल्कुल नहीं कर रहे, स्पेस नहीं दे रहे। ये जो ट्रेंड इस वक्त हमारे जजेस में इस्लामाबाद से लेकर लाहौर, सरगोदा से लेकर मियाँ वाली और पूरे मुल्क में आप नज़र आना शुरू हो गया, पेशावर हाई कोर्ट तक भी और बाकी दीगर ममालिक, दीगर मुल्क के हिस्सों में, ये कितना खुशाइंदा है हमारी सोसाइटी के लिए। और ये एक रियासती, एक वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द स्टेट है जुडिशरी, एक सोसाइटी में बैलेंस कायम करने के लिए ये कितना ज़रूरी है। और किस तरह मेरी ना उमर अयूब साहब से बात हुई थी, ये सरगोदा वाला जो इंसिडेंट हुआ, वो वहाँ पे गए थे अदालत में पेश होने के लिए, पूरा निज़ाम उनको रोकने के लिए लग गया था। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कुछ अहकामात जारी किए थे, उसके बाद कुछ हमारी एजेंसीज हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थी, तो अदलिया के ऊपर एक बड़ा प्रेशर आया उस दिन वहाँ पे, और बड़ी लड़ाई सारा दिन चलती रही, गोली छोली भी चली वहाँ पे, बंदे भी ज़ख्मी हुए वहाँ पे। उमर अयूब को अदालत में पेश नहीं होने दिया गया कि इसकी गैर हाजिरी की वजह से कुछ इश्तिहारी करें, काबू करें इसको। अब मेरी उमर अयूब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा यार मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसी चीज़ ना सुनी ना देखी जो सरगोदा में हो गया। फिर उसका रिएक्शन जो मुअज़्ज़िज़ जज साहब की तरफ से आया वो अब आपके सामने है। जी हाँ। फिर जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का स्टेटमेंट है वो भी आपके सामने। मुझे हैरत इस बात पे होती है कि एक पुराना केस है, मुबैना तौर पे इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास डायरेक्टली इसके फैक्ट्स नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी बेटी के हाथों या उसके ड्राइवर के हाथों या पता नहीं बेटी के हाथों डायरेक्टली कोई एक्सीडेंट हुआ है, और वो एक पुरानी कहानी है। भाई इंसाफ करना था तो निज़ाम ने उस वक्त करना था ना। 2 साल कहते हैं गुजर गए। हाँ, 2 साल कह रहे थे, अब 2 साल के बाद आपको याद आ गया, तो ये तो फिर कोई इंसाफ नहीं है। ये तो टारगेटेड कैंपेन है। जब कोई आदमी हमारे मौक़िफ़ के खिलाफ होगा तो फिर वो एंटी स्टेट भी होगा, जैसे वो मेरे मामले में है, तो फिर उसका पुराना केस भी खुलेगा, उसकी टारगेटेड कैंपेन शुरू हो जाएंगी। हाँ, और मखसूस किस्म के लोग एट वंस सारे शुरू हो गए, जैसे ये वाकया अभी हुआ है। एक और मुझे कोई हमदर्दी नहीं है उस गाड़ी की ड्राइवर से या ड्राइवर से, कोई औरत है या आदमी है जो भी है, मेरी हमदर्दी उसके साथ है जो गाड़ी के नीचे कुचला गया। कल भी यही होना चाहिए था, आज भी यही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई आज क्यों, कल क्यों नहीं? क्योंकि आज ये बंदा सूट नहीं करता, तुम दो फड़ के ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन जो सा चलवा दें, तो टारगेटेड जो सा मिलाइन कराना शुरू करा दें। तो देखिए मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, ये जो लोग भी दबाव डालते हैं ना अदलिया पे,
और जब अदलिया वापस रिटेलिएट करती है या वो अपने आप को निकालने की कोशिश करती है सिनेरियो में, स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, उनको भी खुश होना चाहिए। याद रखें, अदलिया अपने आप को नहीं छुड़ा रही, वो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ लेकर आना चाह रही है। एब्सोल्युटली। अगर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ आ गया ना, तो यकीन करें इस मुल्क के सारे मामला ठीक हो जाएंगे। फिर ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है ना हमारे इदारों को, ये भी नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ रूल ऑफ लॉ आने दें इस मुल्क में, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आ जाएगा। तो इमरान, ये जो आगे आने वाले महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कहा जाता है ये बड़े ही इंटरेस्टिंग किस्म के पॉलिटिकल सिनेरियोज लेके आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वन ऑफ विच इन माय ओपिनियन जो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनमें एक रिज़र्व सीट्स वाला केस है, फिर मिलिट्री ट्रायल्स वाले केसेस हैं, फिर हम देख रहे हैं कि इसी तरह बहुत से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने अब फर्दर प्रोसीड करना शुरू कर दिया है। एक नीचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिचुएशन है, लाहौर हाई कोर्ट की सिचुएशन है। तो ये एक एक्यूमुलेटिव किस्म की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या इस्लामाबाद या लाहौर हाई कोर्ट में इकट्ठी करके लिटिगेशन पेंडिंग है, ये तो बड़ी गेम चेंजर किस्म की जो लिटिगेशन आ रही है आगे। अली, उसमें जो सबसे बड़ा मुकदमा था इमरान खान के खिलाफ, वो तो उसने जीत लिया, साइफर वाला, उसमें से तो वो निकल गया। अब आ जाए आप इस बात पे कि जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है उसके दो पहलू हैं। एक तो उसका पहलू ये है कि पॉलिटिकल है। मेरे ख्याल में जो जीता सीटें उसकी होनी चाहिए, ये मेरी ज़ाती राय है कि जो जीत गया सीटें उसकी होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जो हार गया सीटें वो ले जाए। टेक्निकलिटीज़ लीगैलिटीज़ के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो भी कानून बनता है कॉमन सेंस के ऊपर रख के बनता है। यस, लॉ इज़ कॉमन सेंस। यस, आपका दिमाग जिसको तस्लीम करे वही लॉ है। जो आपकी लॉजिक्स पे प्रिंसिपल्स पूरे उतरते हैं, दैट इज द लॉ। लॉजिकली तो उनको मिलनी चाहिए जिनको लोगों ने वोट डाला। एब्सोल्युटली, जजेस ये कह भी रहे हैं। अच्छा, अब इसका आ जाए एक लीगल पोर्शन है, उसमें ना एक इंटरनल वॉर भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। ये केस जाकर जुड़ता है कादी साहब की एक्सटेंशन से। अगर इसमें 2/3 अक्सरियत आ जाती है और ये सीटें चली जाती हैं इस वक्त की हुकूमत को, तो फिर ये हुकूमत इस काबिल हो जाएगी कि कादी साहब को एक्सटेंशन दे सके। फिर 3 साल के लिए कादी साहब चीफ जस्टिस होंगे, 3 साल के लिए मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे, और बहुत सारे जजेस की बारियां ही नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद बहुत सारे जजेस कभी भी चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। तो इसका ये वाला पहलू भी हमें देखना है। मेरे ख्याल में इससे निकलने का जो सबसे आसान रास्ता है ना, जुडिशरी के पास, बजाय इसके कि इसकी जो इंटरनल फॉर्मेशन जो सुप्रीम कोर्ट की होगी उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए इसको प्योरली जो लॉ कहता है, जो उसकी रियल सेंस है, उसके मुताबिक इसका फैसला करना। अब ये जो कहते हैं एक आर्गूमेंट यक डेवलप हो जाता है कि आप एज आप बढ़ा दें, एज ऑफ रिटायरमेंट बढ़ा दें, तो ये क्या ये भी नज़रिया ज़रूरत के तहत आपको चीज़ें होती नज़र नहीं आ रही, रादर देन के प्योरली जो है आदमी के लिए आप कानून चेंज कर रहे हैं ना। नवाज शरीफ अकेला था, उसके लिए कानून चेंज किया जी वज़ीर आज़म एक बार फिर। जी हाँ, बनाओ जी, 2 दफ़ा से ज़्यादा जितनी दफ़ा मर्जी बनाओ, बना लें। हाँ, पहले ये नहीं था। एक आदमी के लिए पाकिस्तान में कोई एक दफ़ा कानून चेंज नहीं हुआ। एक आदमी को फायदा देने के लिए इस मुल्क में बार बार कानून चेंज हुआ। एक आदमी को दबाने के लिए भी कानून चेंज हुआ था इस मुल्क में। इमरान खान को दबाने के लिए सदर ने 2 ऑर्डिनेंस निकाल दिया रातों रात। 14 दिन से रिमांड जो है फिर 40 दिन का कर दें एक आदमी के लिए ना। जी हाँ, तो एक आदमी के लिए इस मुल्क में कानून पहले भी बहुत दफा बदले, अब भी बदल सकते हैं। लेकिन मेरी राय में इसका फैसला इंसाफ के साथ होना चाहिए, और काजी साहब को चाहिए कि पर्सनली इतनी सारी चीज़ों पे वो सफाई पेश करते हैं, किसी बात पे वो उधार नहीं रखते। काजी साहब का बड़ा सीरियस ये उनका एक एलिमेंट है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते काजी साहब की शख्सियत में, कि वो उधार नहीं रखते, वो बात ला के बता देते हैं। लेकिन एक बात उधार चल रही है बड़े लंबे अरसे से कि काजी साहब एक्सटेंशन लेंगे नहीं लेंगे। भैया आप आकर बताएं, वहाँ पे बेंच में आप बैठते हैं रोजाना कि भाई मुझे अगर एक्सटेंशन देंगे भी तो मैं नहीं लूँगा, और अगर ये कोई कानून बनाएंगे भी तो मेरे बाद वाले पे इम्प्लीमेंट कर दें, मेरे पे नहीं होगा। अपनी इंटेंट जो है वो कम से कम जो है वो उस पे वो बोलते ही नहीं, खामोश रहते हैं। इट मीन्स कि विचों दिल करता, तो इट मीन्स देयर इज समथिंग। हाँ, वो बीच में हो सकता है दिल करता हो। यानी मैं ये कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी पे, ये उस तरह की पॉसिबिलिटी है जैसे इमरान रियाज एंटी स्टेट एक्टिविटीज में मुलव्वस हो सकता है ये ऐसा करे। हाँ, हो सकता है ये ऐसा करे। ये इसी तरह की पॉसिबिलिटी फिर मैं भी मार्जिन ले रहा हूँ कि हो सकता है कादी फायद साहब के दिल के अंदर ये ख्वाहिश हो कि जी मैनू फिर
एक्सटेंशन मिल जाए। तो इमरान, ये भी तो वाज़े तौर पर हो सकता है कि ऐसा कोई काम, ऐसी कोई बात हो ही ना, पता नहीं कहीं किसी जगह पे जो है वो ये रिपोर्ट भी हुआ है कि कोई देखिए इब्तिदाई तौर पर उन्होंने इसको ये क्लियर कौन कर सकता है, डिस्करेज किया है कि ये जब ऐसी मेरे कोई ऊपर बात उन्होंने कहा नहीं। कि ये एंटी स्टेट एक्टिविटी कर सकता है, तो मेरे पे आपने अदालत में कहा सर हाँ, मेरा तो एविडेंस आपके सामने है कि आपने मेरे अपना पास तो जो बोनाफाइड है दे वो दिए, तमाम सारी चीजें मुकदमे आपने डिस्चार्ज हैं। डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, ट्रैवल हिस्ट्री जमा करवा दी, सारा रिकॉर्ड दे दिया, श्योरिटी जमा करवा दी। या। मैंने किया ना, जब मेरे पे इल्जाम आया तो कादी साहब भी एक जुमला बोल रहे हैं कि भाई नहीं लड़ी मैं एक्सटेंशन। और अगर कानून साजी करेंगे भी, होगी भी, तो भाई मैं आई वुड नॉट बी प्रेफरिंग टू एक्सेप्ट सच काइंड ऑफर्स। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, यू थिंक सो देयर विल बी नो रिफ्यूजल? देखिए, ये तो डिपेंड करता है पार्लियामेंट पे। कादी साहब कहते हैं जी पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, तो वो उसको 2/3 अक्सरियत मिलेगी तो वो और सुप्रीम हो जाएगी। हाँ, वो सुप्रीम हो जाएगी ताकि इस टेन्योर में कानून साजी करने की कोशिश करें। बट इमरान, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स आपको कैटेगोरिकली नज़र आ रहे हैं, उसमें एक आप जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, दो कि वो फाइनल डिक्लेरेशन या फाइंडिंग नहीं होती सुप्रीम कोर्ट की, वो जो भी एक इंप्रेशन गैदर हो रहा होता है प्रोसीडिंग से, उस वक्त के सिनेरियोज में बहुत से ऐसे सवाल जवाब हैं जो कि प्रोपोजिशन की क्लैरिटी लेके आ रहे होते हैं। बट जनरली आप एक इंप्रेशन गैदर कर रहे होते हैं कि ये क्या चल रहा है, किस तरफ बात जा रही है, क्या हो सकता है। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट में हमने जितने ऑनरेबल जजेस को इस रिजर्व सीट्स के केस में देखा है और उनकी मेजॉरिटी को देखा है, एटलीस्ट उन तमाम ऑनरेबल जजेस को जिन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया है या कोई क्वेश्चन आंसर्स एक सेशन में जो है वो एक पर्टिनेंट क्वेश्चन जो है सवाए कादी फायद ईसा साहब की सबकी राय एक तरफ की है, सबकी राय एक तरफ की है कि ये नहीं हो जो सकता। अब तक बोले हैं, जो जजेस खामोश हैं उनका हमें नहीं पता, लेकिन सवाए कादी फायद ईसा साहब के ज्यादातर का ऐसा महसूस होता है कि वो ये चाहते हैं कि लोगों ने जिनको वोट डाला ये सीटें उनको मिल जाए।